are doing well. I'm Aisha Tariq, your course instructor. बेटा आज हम लोग जो मतलब अपना पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की बुक का पार्ट 3 थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जो कोर्स कंटेंट हमारा होता है उसमें होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट हमारी बुक में है इसका पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, तो वो हम यहाँ से पढ़ेंगे और बाकी के जो वो हीट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम फिर किसी और रिकमेंडेड बुक से स्टडी करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड इज थर्मो एंड सेकंड वर्ड इज डायनेमिक। थर्मो मींस हीट। हीट की बेसिक डेफिनेशन है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो जिस फॉर्म में ट्रांसफर होती है उस फॉर्म को हम कहते हैं हीट। तो हीट, थर्मो मींस हीट एंड डायनेमिक्स मीन मोशन। मोशन ऑफ हीट, जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम हीट की मोशन को स्टडी करेंगे कि वो कैसे ट्रांसफर होती है और इसके अलावा क्या फेनोमेनन होते हैं, क्या फॉर्मूलाज उससे रिलेटेड होते हैं, तो उस स्टडी को हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो बेटा इस सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 के हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं, वो हमने सारे के सारे हमारे कोर्स आउटलाइन में है वो सब पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेचर। चैप्टर का नेम ही टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के बारे में ही सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर टेम्परेचर होता क्या है और इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बेसिक्स उन्होंने बताई हुई है कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट था हमारा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम स्टडी करते थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, मैकेनिक्स को यानी मोशन को स्टडी करते हमें जो कॉन्सेप्ट होते थे वो कौन से थे, मैस, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ये वो कॉन्सेप्ट थे या ये वो की एलिमेंट्स थे जिनकी पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली, इनको डिफाइन किया, इनके फॉर्मूलाज वगैरह फाइंड किए, तो हमें पता चला कि मैकेनिक्स यानी मोशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह इन्वॉल्व होती हैं। जबकि हम जब थर्मल फेनोमेनन को डिस्कस करने लगते हैं तो हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है, टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। ये 3 बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे और इनके फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे और इनको मेजर कैसे किया जा सकता है ये भी देखेंगे। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट होते हैं हमारे ना चैप्टर पे। इसमें एक और भी बात बताई हुई है वो ये कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह रिस्पॉन्ड करते हैं हीट को। जैसे हम कहते हैं गैसेस जो हैं वो हीट मिलने से एक्सपैंड हो जाती हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड इतना इतना एग्जाम मतलब इतना बिहेवियर इतना अच्छा शो नहीं करते, सिर्फ स्लाइड चेंजेस आती हैं उसमें। फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा सबसे पहले तो आपको समझने की ये जरूरत है कि टेम्परेचर कोई भी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जो जरा जिसकी हीट ज्यादा, जिसमें हीट की अमाउंट ज्यादा लग रही होती है हम कहते हैं ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि दूसरा जिसमें हीट की अमाउंट कम लग रही होती है यानी कि ठंडी चीज होती है हम कहते हैं इसका टेम्परेचर लो है। मीन्स हम लोग सिर्फ कंपैरिजन में उसको स्टडी करते हैं कि आया कि किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या है एक दूसरे के निस्बत से। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन बेसिकली सिर्फ यही करेंगे कि टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे हम लोगों के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। इन दोनों को हम लोगों ने थर्मामीटर से मेजर किया तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम आता है थर्मामीटर के साथ। ये भी इक्विलिब्रियम में है थर्मामीटर के साथ, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि जो है बॉडी ए और वो और बॉडी बी, ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यही बेसिकली हमारे पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है कि थर्मामीटर भी हो सकता है, इसके अलावा हमारा रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे कि जो बॉडी ए एंड बी है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, यही हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करें, कांटेक्ट में आए, लेकिन कोई उनके दरमियान में हीट की
ट्रांसफर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। और थर्मल कांटेक्ट ऐसा कांटेक्ट है जिसके थ्रू बॉडी एक दूसरे के अंदर हीट ट्रांसफर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल कांटेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल तमाम कंडक्टर्स थर्मल कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि नॉन थर्मल कांटेक्ट तमाम इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस वाले टॉपिक्स में से हमने सिर्फ इतना सही करना है, टेम्परेचर की डिफाइन, थर्मल इक्विलिब्रियम की डिफाइन, और ये जो एक एग्जांपल समझने के लिए की है, ये एग्जांपल समझना किस लिए ज़रूरी है हमें, ताकि हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बेटा। तो इस लिहाज से उन्होंने टेम्परेचर की एक और प्रॉपर्टी भी डिफाइन की है कि टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करती है कि कोई ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या नहीं है, यानी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक क्विक क्विज है। कह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके साइज भी डिफरेंट है, मैसेज भी डिफरेंट है, टेम्परेचर भी डिफरेंट है। उनको अगर हम थर्मल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ अटैच करके रख दें तो हमारे पास, तो इसमें से कौन सी किस डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो ट्रेवल करेगी? ऑप्शन ए है कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट से लार्जर ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे, या फिर जिसका मैस ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट से लेस मैस वाले पे, या वहां पे जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे लोअर टेम्परेचर वाले पे। ये मैं क्विक क्विज आपके लिए छोड़ रही हूँ। क्या आप बताएं, आपने पीछे से अभी क्या सीखा है कि एनर्जी हमारे पास अपने डेली लाइफ रूटीन में भी क्या सीखते हैं आप कि एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करती है? ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए थर्मामीटर बनाया। थर्मामीटर की सबसे पहले डिफाइन है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस जो कि मैयर करता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को मैयर करता है, वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। अच्छा, अब देखें, थर्मामीटर बनाने से पहले हमने एक प्रिंसिपल देखना है। हमने क्या कहना है कि जो थर्मामीटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज होती है जैसे उसमें टेम्परेचर में चेंज लाया जाए। यानी हम किसी भी बॉडी में के टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसे गर्म करेंगे या उसे ठंडा करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगी। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को हम गर्म करेंगे, पानी को हम गर्म करेंगे तो वो उबाल उबाल आना शुरू हो जाएगा और वो गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी एक लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम वाटर को, इसी पानी को ठंडा करें, फ्रीजर में रख दें, तो क्या होगा? वो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में चेंज हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस करता है हमारा थर्मामीटर भी, कि कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर चेंज होगी सिस्टम की जब उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज लाएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि चेंज हो सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की विद टेम्परेचर, वो क्या हो सकती है? नंबर वन पे है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड चेंज हो सकता है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी उबालते हैं या दूध उबालते हैं तो पहले वो आपके बर्तन के अंदर पूरा आया होता है, जो भी यूटेंसिल आप यूज करें उसके लिए। लेकिन जब आप उसको हीट देते हैं तो वो बर्तन से बाहर की तरफ गिरने पे आ जाता है, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है हमारे लिक्विड का। सेकंड क्या है? डायमेंशन चेंज हो सकती हैं किसी भी सॉलिड की। इसकी बेसिक एग्जांपल, डायमेंशन आपको पता है, आपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने देखा है कि जब ना गर्मियों में जो बिजली की तारें हैं वो ज्यादा लटक जाती हैं, झूल जाती हैं, वो कैसे एक्सपेंड हो जाती हैं ड्यू टू हीट, और उनको गर्मियों में मोस्टली टाइट कर रहे होते हैं, जबकि सर्दियों में उनको क्या कर रहे होते हैं? लूज कर रहे होते हैं, कि सर्दी की वजह से उनकी दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो हीट की वजह से सॉलिड की डायमेंशन चेंज हो सकती हैं, लेंथ, विथ, हाइट, ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। नंबर थर्ड है प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ, कि हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर चेंज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो। ठीक है। या फिर वॉल्यूम चेंज हो सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये भी एक कंडीशन है। और
5वें नंबर पे है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, के किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। मोस्टली हमारे पास जो फिलामेंट बल्ब होते हैं, हीट की वजह से, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, एक्सेस हीट होने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और वो करंट की फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं। ये चीजें हैं। और 6 1 है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज हो सकता है हीट प्रोवाइड करने से। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोहे की कोई भी चीज, कोई छुरी या कोई चीज गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो रंग है वो क्या रेडिश होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट में सबसे पहले उसका कलर रेडिश होता है। इसका मतलब है कि हीट मिलने से हमारे पास एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम इधर दिखाए हुए हैं कि कॉमन थर्मामीटर में बेसिकली क्या हो सकता है। मैस ऑफ लिक्विड होगा, किसी भी कौन सा लिक्विड हो सकता है, मरकरी या फिर अल्कोहल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं लिक्विड थर्मामीटर्स के अंदर, जो कि एक्सपेंड होता है किसी भी उसके अंदर जो ग्लास कैपिलरी ट्यूब बनती है जब उसे हीट किया जाता है। तो इस कंडीशन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है वो क्या है, वॉल्यूम है हमारे लिक्विड का, जो कि राइज होता है इन द लेंथ ऑफ हमारी कैपिलरी ट्यूब। देखें बेटा, ये वो नीचे छोटा सा पोर्शन बना होता है, सेगमेंट बना होता है जिसके अंदर मरकरी को फिल किया जाता है, और ये वो ब्रीक सी कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि ग्लास से जिसके बाहर ग्लास शेल होता है जिसके ऊपर हमने स्केलिंग की होती है। ये देखें, ये टेम्परेचर दिखाया हुआ है कि जब हमारे पास हमने इसको पानी के बाहर ही रखा हुआ है तो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे इमर्स कर देंगे किसी भी लिक्विड में जिसका टेम्परेचर हाई है तो इसका देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होके 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, यानी हमें टेम्परेचर रीडिंग बता दी मरकरी स्केल ने कि हमारे पास हमारे इस ऑब्जेक्ट का क्या है टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि हमने सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, ये जो हमने थर्मामीटर बनाया है वो आखिर बनाया कैसे है। हमने क्या किया, इसको बनाने के लिए सिंपल अपना बेस कंपोनेंट वाटर चूज किया। हमने ना मरकरी इसमें कैपिलरी ट्यूब में फिल की और क्या किया, उसको 2 टेम्परेचर्स पे ड्रॉप करके मेजरमेंट ली। पहला टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसको हम लोग जिस 0 डिग्री सेल्सियस पे जिस पे पानी बर्फ बन रहा था, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें पानी दो कंडीशंस में था, एक तो उसमें वाटर और दूसरा उसमें क्या था, आइस बना हुआ था। इसको आइस पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है। उस टेम्परेचर पे हमने मरकरी को डिप किया ठंडे पानी में, ठंडे बर्फ वाले पानी में डिप किया और हमें एक रीडिंग मिल गई मरकरी स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे नीचे वाली रीडिंग वो मिली, मरकरी सिर्फ यहाँ तक आई हुई थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने इसे नाम दे दिया कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद हमने स्टीम पॉइंट वाटर का लिया, हमने पानी को उबाला और उबालते हुए उसका एक उसमें दो हालतें थी, एक उसमें वाटर मौजूद था और दूसरा उसमें स्टीम मौजूद थी। उस टेम्परेचर को हमने कहा ये 100 डिग्री सेल्सियस है। और तो उस टाइम पे, उस पॉइंट पे हमारी मरकरी वाला जो स्केल जितना ऊपर जा चुका था हमने उसको भी निशानी लगा दी, मार्क कर दिया और हमने कहा ये 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हमने 0 से लेकर उस पॉइंट, उन दो पॉइंट के दरमियानी हिस्सों को एग्जैक्ट 100 पीसेस में डिवाइड कर दिया और हमने कहा अब हम मेजर करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर, कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस से कितना नीचे। इन दोनों पॉइंट्स की निस्बत से हमने एक टेम्परेचर, एक थर्मामीटर बना दिया। लेकिन जो थर्मामीटर इस लिहाज से बनाया गया, वो चाहे मरकरी से बनाया गया या चाहे अल्कोहल से बनाया गया, उसने कुछ रीडिंग्स में तो वो बहुत एक्यूरेट अच्छी रीडिंग दे देता है, लेकिन ज्यादातर वो एक्यूरेसी शो नहीं करता। तो इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि उसमें कुछ डिफेक्ट रह गए। तो अगला जो टॉपिक है ना जो हम पढ़ेंगे वो इसी बारे में है कि हमने एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कैसे बनाया जो कि हर टेम्परेचर पर एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहा था और एक्यूरेट काम कर रहा था। आज के लिए यही दो टॉपिक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।